हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जब हम अपनी जूनागढ़ यात्रा में आए थे तो जूनागढ़ में फ्रेंड हम श्री दामोदर हरि मंदिर और दामोदर कुंड और ये बलदेव महादेव जी के मंदिर में हम आए मम्मी थे। जा, तू पानी टच कर ले। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जूनागढ़ में लेके आई हूँ मम्मी रेवती पानी छू ले। मंदिर, श्री दामोदर छू हरि ले। मंदिर और दामोदर कुंड के मैं आपको दर्शन कराऊंगी। फ्रेंड्स, साथ ही मैं क्या है इसका पूरा इतिहास वो सब भी आपको बताऊंगी। तो ये सब जानने के लिए आप मेरी आजा। वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स अंत तक। श्री दामोदर हरि मंदिर और दामोदर कुंड, गिरनार, जूनागढ़ का इतिहास और महत्व, ये सब कुछ मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दामोदर कुंड और राधा दामोदर मंदिर जूनागढ़ से गिरनार तलेटी जाने वाले रास्ते पर सोनारख नदी के तट में भावनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दामोदर राय जी मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पौत्र व्रजनाभ ने करवाया था। रेवती बलदेव जी मंदिर, चिंतामणि गणपति मंदिर दामोदर हरि मंदिरों के पास स्थित है। यह झील 257 फीट लंबी, 50 फीट चौड़ी और 5 फीट गहरी है और इसके चारों ओर सुंदर घाट बने हैं। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा ने गिरनार में यज्ञ करने का निश्चय किया और सभी ऋषियों और देवताओं को इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। भगवान ब्रह्मा ने माँ गंगा को दामोदर कुंड में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया और तब से माँ गंगा और अन्य पवित्र नदियों का जल यहाँ प्रवाहित होता है। इस प्रकार यह स्थान अत्यंत प्राचीन, अत्यंत पवित्र और भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। फ्रेंड्स, ये दामोदर जो रेवती बलदेव जी का मंदिर है, यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी और हमने यहाँ पे शाम के समय आसपास जो जगह है जूनागढ़ में वो सब हमने विजिट की थी। भाद्रपद से कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ तर्पण हेतु भारत भर में हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रद्धालु पवित्र दामोदर कुंड में स्नान करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि शव के दाह संस्कार के बाद बची हुई राख और अस्थियां दामोदर कुंड में विसर्जित की जाए तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि दामोदर कुंड के जल में अस्थियों को गलाने की क्षमता है। महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां 1948 को दामोदर कुंड में ही विसर्जित की गई थी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो राष्ट्रपिता बापू के नाम से कहे जाने वाले महात्मा गांधी की अस्थियां भी इसी दामोदर कुंड में विसर्जित की गई थी। तो आप देख सकते हो कि इसका महत्व उससे और भी बढ़ जाता है। दामोदर कुंड भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त नरसिंह मेहता के कारण भी प्रसिद्ध है। नरसिंह मेहता प्रतिदिन दामोदर कुंड में पवित्र स्नान के लिए आते थे और आसपास के प्राकृतिक वातावरण में प्रातःकालीन प्रार्थना तैयार करते थे। वे 15वीं शताब्दी के गुजरात के महान कवि थे और उन्होंने अनेक भक्ति गीत रचे हैं। दामोदर हरि मंदिर और दामोदर कुंड का प्रबंधन गिरनार के ब्राह्मणों और एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा वर्षों से किया जाता रहा है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को विशाल पाटोत्सव का आयोजन किया जाता है और देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये दामोदर मंदिर कुंड में जब हम आए थे तो वहीं पास में ये मोचकुंड गुफा थी, वो भी मैं आपको ले जाऊंगी और वहाँ के दर्शन कराऊंगी। यहाँ पे जब हम आए थे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर एक साथ एक ही जगह में थे और यहाँ पे 2 कुंड भी थे। कुंड के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत कुछ देखने को यहाँ मिला और यहाँ पे आप बहुत ही पुराना ये मंदिर है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मोचकुंड गुफा और मोचकुंड महादेव जी का मंदिर भी है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ दर्शन करें आप ये मोचकुंड गुफा और ये जो मोचकुंड मंदिर है। श्री राधा दामोदर जी मंदिर, रेवती कुंड, दामोदर कुंड, मोचकुंड गुफा, मोचकुंड महादेव मंदिर, ये सौराष्ट्र के दक्षिण में जूनागढ़ शहर में गिरनार जाने वाली सड़क में स्थित है। यह मंदिर 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के पोते
राजा व्रजनाभ ने बनवाया था। इस स्थान को वस्त्रपथ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में रेवती कुंड नामक पवित्र तीर्थ है। यह स्थल भगवान बलराम और रेवती के दिव्य विवाह के बंधन का प्रतीक है। जूनागढ़ में रैवत नगर नाम का एक प्राचीन शहर था। रेवती जो राजा रैवत की पुत्री थी, यज्ञ के प्रसाद के रूप में कन्या रत्न के रूप में प्रकट हुई थी। उनकी सगाई श्री बलराम जी से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि रैवत द्वारका छोड़कर गिरनार पहाड़ी पर चले गए और उनका विवाह भगवान बलराम से हो गया था। इस मंदिर में श्री राधा दामोदर की प्राचीन मूर्तियां भी है। ऐसा माना जाता है कि यहीं भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त नरसिंह मेहता के गले में पुष्पमाला पहनाई थी। दामोदर कुंड का संबंध 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गुजराती कवि और कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता के जीवन से है। वे दामोदर कुंड में स्नान करने आते थे और कहा जाता था कि उन्होंने अपनी कई प्रातःकालीन प्रार्थनाएं गिरनार के सुरम्य तलहटी में स्थित दामोदर सरोवर के प्राकृतिक वातावरण में लिखी थी। दामोदर जी मंदिर के निकट फ्रेंड्स ये हम मूचकुंड की गुफा है। गुफा में भगवान कृष्ण का मंदिर है। यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण का पीछा कर रहे महान यवन कालयवन की मूचकुंड की दृष्टि से मृत्यु हुई थी। स्कंद पुराण में प्रभास खंड का समृद्ध वर्णन है जो जूनागढ़ जिले के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। प्रभास खंड में वस्त्रपथ क्षेत्र और दामोदर कुंड और मंदिर के आध्यात्मिक महत्व का विशद वर्णन दिया गया है। इसमें कहा जाता है कि दामोदर जलावास सर्व पापाहार हरिहम। दामोदर कुंड का पवित्र जल श्री हरि का पवित्र घर है, जिसके पवित्र स्नान से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और साक्षात स्थित कृष्ण दामोदर इति भगवान श्री कृष्ण श्री दामोदर जी के रूप में सदा विद्यमान है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।